नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह स्वागत करता हूं देवांश एस्ट्रो पर। सावन के महीने की शुभकामनाएं सभी को, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। थोड़ा वीडियो देने में इस बार विलम्ब हुआ, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। क्योंकि पूर्णिमा थी और गुरु पूर्णिमा, तो 3-4 दिन कम से कम मैं उसी में व्यस्त रहा। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चूँकि मैं BNN की पूरी सीरीज स्टार्ट कर चुका था, लेकिन इस बार के वीडियो में थोड़ा गैप ज़्यादा है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो BNN में किसी भी कॉम्बिनेशन को स्टडी करने का या उसको पढ़ने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप उसको समझिए कि BNN में देखिए कोई भी प्लेनेट है, उसका कोई भी कॉम्बिनेशन है। हमने आपको बताया था कि वो त्रिकोण से देखे जाते हैं। जैसे हमने एक फॉर एग्जाम्पल के लिए, एक उदाहरण के तौर पर सूर्य और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन को लिया है, सन मून या मून सन। आप इसको पढ़ते कैसे, आप पहले समझ लीजिए। जब आप सन मून की बात करते हैं तो इसमें आप जो प्लेनेट पहले लिखा गया है और जो प्लेनेट बाद में लिखा गया है, जैसे सूर्य इसमें पहले लिखा है और चंद्रमा बाद में लिखा है, इसमें सूर्य की डिग्री कम है और चंद्रमा की डिग्री ज़्यादा है। ये डिग्रिकली आप इसको ऐसे पढ़ते हैं। जब सन और मून बोला जा रहा है तो इसको आप ऐसे समझिए, इसमें सूर्य की डिग्री कम है और चंद्रमा की डिग्री ज़्यादा है। अब इसको कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, इसके पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कॉम्बिनेशंस बनते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर आपका सूर्य है, फॉर एग्जाम्पल है, और यहीं पर आपका चंद्रमा भी है, ठीक है। या तो ऐसे हो गया, या फिर सूर्य यहाँ है आपका, चंद्रमा उस 5वें घर में है, ठीक है। हर घर से 5वां और 9वां घर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ट्राइन बनाते हैं। या फिर चंद्रमा यहाँ हो गया, या फिर चंद्रमा यहाँ है, सूर्य यहाँ है, या फिर सूर्य यहाँ है, मतलब। और वो किसी भी हाउस से हो सकता है। ये 159 का भी ट्राइन हो सकता है, 2 6 10 का भी ट्राइन हो सकता है, 3 7 11 का भी ट्राइन हो सकता है, और 4 8 12 का भी हो सकता है। मतलब जब चौथे घर से 8वां घर और 12वां घर मिलाएंगे तो वो एक दूसरे से 5वें पर हैं। आप ध्यान से देखेंगे, जब हम कह रहे हैं 4 8 12, मतलब चौथा घर, 8वां घर, 12वां घर, इनको जब आप ट्राइन मिलाएंगे, त्रिकोण मिलाएंगे, तो ये एक दूसरे से 5वें हाउस पे एक दूसरे से आपको दिखते हुए नजर आएंगे। अब इसी में फॉर एग्जांपल, जैसे सन और मून का कॉम्बिनेशन मिलाना है, या तो सूर्य चंद्रमा एक साथ हो किसी भी घर में, चाहे वो फर्स्ट हाउस में हो या सेकेंड हाउस में हो या थर्ड हाउस में या इवन 4th हाउस में, या फिर सूर्य फर्स्ट हाउस में हो, चंद्रमा 5th हाउस में, या चंद्रमा 9th हाउस में हो, या फिर चंद्रमा फर्स्ट हाउस में हो, सूर्य 5th हाउस में हो, या फिर 9th हाउस में हो। इसी तरह या तो सूर्य दूसरे घर में है, चंद्रमा 6वें घर में है, या फिर 10वें घर में है। मतलब हमेशा त्रिकोण एक घर से 5वें घर आगे और उसके ठीक 9वें घर आगे का त्रिकोण बनता है। तो मैंने ट्राइन पहले ही बताया था कि पहला घर 5वें घर 9वें घर का त्रिकोण बनता है, दूसरे घर 6ठे घर और 10वें घर का त्रिकोण बनता है, तीसरे घर 7वें घर और 11वें घर का त्रिकोण बनता है। इसी तरह चौथे घर 8वें घर और 12वें घर का त्रिकोण बनता है। अब फॉर एग्जाम्पल है कि सूर्य और चंद्रमा का अगर आपको कॉम्बिनेशन पढ़ना है BNN में, अकॉर्डिंग टू भृगु नंदी नाड़ी, अगर आपको सन मून का कॉम्बिनेशन आपको एक तरह से रीड करके बताना है, तो जैसे मान लेते हैं कि सूर्य और चंद्रमा में सूर्य की डिग्री कम है और चंद्रमा की डिग्री ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं सन की डिग्री 15 डिग्री है, या फिर 14 डिग्री मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको 10 डिग्री ही मान लीजिए, ठीक है, और ये 20 डिग्री मान लीजिए, ठीक है। मतलब सूर्य की डिग्री इसमें कम है, चंद्रमा की डिग्री ज़्यादा है। अब इस कॉम्बिनेशन का मतलब यही हुआ कि जो चंद्रमा है उसके अंदर सूर्य के ट्रेट ऑलरेडी अवेलेबल है। मतलब कहने का मतलब, अब चंद्रमा के जो भी कारक तत्व होंगे, मदर होंगी, डॉटर होंगी, ये मैंने इधर आपको पहले इसको नोट कर लीजिए कि सूर्य से या सन से क्या क्या देखते हैं। सन से आपको फादर देखते हैं BNN में, और सन से ही आपका बेटा या सन भी देखा जाता है BNN में। सन गवर्नमेंट का भी कारक है BNN में। सन से आपको ईगो देखते हैं, नेम फेम देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, और सन आपका पायस नेचर भी है, आप कितने प्योर हार्ट के होते चले जा रहे हैं। मून से आपका मदर देखते हैं, मून से आपकी डॉटर को भी देखते हैं इन BNN। मतलब चंद्रमा से ही आपकी माँ को भी देखते हैं, चंद्रमा से ही आपकी बेटी को भी देखते हैं इन भृगु नंदी नाड़ी में। चंद्रमा से ही आपकी थर्ड वाइफ देखी जाती है। सेकेंड वाइफ BNN में जनरली मरकरी से देखा जाता है, लेकिन मून से थर्ड वाइफ देखी जाती है। किसी किसी की तीसरी शादियां भी हो जाती हैं। चंद्रमा से ही आपके इमोशंस भी देखे जाते हैं, आपकी भावनाएं कैसी हैं।
चंद्रमा से ही आपके लाइफ में क्या चेंज आ रहा है, क्या बदलाव आ रहा है, वो मून से ही जज किया जाता है इन BNN। चंद्रमा से ही आपके ट्रेवलिंग, आपके लाइफ में क्या ट्रेवल आ रहा है, या फिर आपके लाइफ में आप क्या ट्रेवल कर रहे हैं, कितनी यात्रा कर रहे हैं, वो चंद्रमा से ही देखा जाता है। चंद्रमा से ही लॉसेस भी देखे जाते हैं इन BNN, और चंद्रमा से ही आपके माइंड और ब्लेम भी देखे जाते हैं। कुछ लोगों को ब्लेम मिल जाते हैं, मतलब उनके ऊपर अवांछित कलंक लगते हैं, वो चंद्रमा से ही देखे जाते हैं। अब ये आपने इसको ट्रेड को समझ लिया, तो जब भी किसी कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं तो उसमें एक जीव कारक लेते हैं, तो उसके दूसरे जब कारक को मिलाएंगे तो उसके अजीव कारक को मिलाएंगे। मतलब अगर यहाँ फादर को रीड करेंगे तो फादर के साथ हम मदर को नहीं रीड करेंगे, हम तब अजीव कारक पे जाएंगे। मतलब इमोशंस हो गए, चेंज हो गए, ट्रेवल हो गए, लॉस हो गए, माइंड हो गए या ब्लेम हो गए, तब उस पर हम जाएंगे। अब यहाँ से जब हम कोई जीव कारक उठाएंगे जैसे मदर को, तब यहाँ पर हम सन में फादर या सन को नहीं देखेंगे, तब हम ईगो, गवर्नमेंट या नेम फेम उस अजीव कारक को टैली कराते हैं। ये BNN में कॉम्बिनेशन को पढ़ने का एक सिंपल सा फार्मूला है। अगर आपने हर प्लेनेट के ट्रेड को समझ लिया, उसके कारक तत्व क्या है, तो आप BNN में इजीली आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं। अब जैसे ये सन 10 डिग्री का है, मून 20 डिग्री का, मतलब सूर्य 10 डिग्री का है और चंद्रमा 20 डिग्री का है। अब इस कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे कैसे? अब इस कॉम्बिनेशन को पढ़ने का ये सिंपल सा फार्मूला है कि मतलब नेटिव के जन्म के बाद, जिसका भी किसी बच्चे का चार्ट है मान लेते हैं, उसमें सूर्य 10 डिग्री का है, चंद्रमा 20 डिग्री का है, तो मतलब कि नेटिव या जातक के जन्म के बाद पिता इमोशनल हो गए, मतलब उसके जन्म के आफ्टर जन्म के बाद, क्योंकि सूर्य की डिग्री कम है, सूर्य आपके पिता है, ठीक है। अब चंद्रमा क्या है? इमोशंस है, मतलब नेटिव या बच्चे के जन्म के बाद पिता इमोशनल हो गए, या फिर पिता की लाइफ में अचानक से चेंज आया, या फिर पिता को कोई ब्लेम लगा, कोई कलंक लगा पिता को, ये नेटिव के जन्म के बाद का है। जब डिग्री कम रहेगी और सूर्य की डिग्री कम रहेगी, चंद्रमा की डिग्री ज्यादा रहेगी, तो ये प्रेडिक्शन ऐसे आएगा। मतलब फादर इमोशनल हो गए, फादर की लाइफ में चेंज आया, फादर की लाइफ में ट्रेवल है, फादर की लाइफ में लॉस, या फिर उनके माइंड को ही अचानक से बदलाव है, ये सारे कॉम्बिनेशन आपको मिलाएंगे। अब ये जब आपने एक जीव कारक को उठाया है फादर को, तब यहाँ पर इन जीव कारक को छोड़ देंगे आप, डॉटर और मदर को। मतलब आप सारे अजीव कारक को एक जीव कारक से टैली कराएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर मदर को देखना हो, मतलब मून की डिग्री ज्यादा है, मतलब इसका मतलब है क्या कि मदर में ऑलरेडी सन के सारे कैरेक्टर हैं। जो प्लेनेट आगे रहता है, जो ग्रह आगे रहता है डिग्रिकली, उसके अंदर जो प्लेनेट डिग्री वाइज कम है, उसके सारे गुण है, मतलब वो उस प्लेनेट को क्रॉस करके गया है। समझिए इस कॉम्बिनेशन को पहले, मतलब यहाँ पर चंद्रमा सूर्य के सारे गुणों को अडॉप्ट करते हुए, उसके सारे ट्रेड को एक्सेप्ट करते हुए, तब वो उससे आगे गया है। इसका मतलब है कि चंद्रमा में सूर्य के सारे गुण हैं। मतलब आप आपस मदर की प्रेडिक्शन जब देना स्टार्ट करेंगे माँ के बारे में, तो माँ मदर मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, मदर गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकती है, मदर इगोइस्टिक हो सकती है, मदर नेम फेम वाली हो सकती है, ठीक, मदर स्टेटस वाली हो सकती है, और मदर पायस नेचर की हो सकती है, मतलब उसके अंदर धार्मिकता का प्रवाह नेटिव के जन्म के बाद बढ़ सकता है। दिस इज द कॉम्बिनेशन। मतलब जब सूर्य की डिग्री कम है और चंद्रमा की डिग्री ज्यादा है। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है कि किसी भी कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे कैसे। मतलब ये सारे प्लेनेट पर लागू होगा, क्योंकि सूर्य से मैंने स्टार्ट किया है तो सन मून का कॉम्बिनेशन है, सन मार्स का कॉम्बिनेशन है, सन जुपिटर का कॉम्बिनेशन आएगा, सन मरकरी का कॉम्बिनेशन आएगा, सन वीनस का कॉम्बिनेशन आएगा, सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन आएगा, सन राहु का कॉम्बिनेशन आएगा, सन केतु का इतने कॉम्बिनेशन है कि हर एक कॉम्बिनेशन को ही आप जब रीड करेंगे तो 60 to 70 कॉम्बिनेशन बनते हैं। और एक प्लेनेट को आपने मिला के अगर कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट किया, मतलब 100 प्रेडिक्शन आपके एक प्लेनेट से मिल जाएंगे। इसको मैंने सिंपल फॉर्म में बताया कि सूर्य 10 डिग्री का था, चंद्रमा 20 डिग्री का, फॉर एग्जाम्पल है, वो 5 डिग्री का भी हो सकता है, 10 डिग्री का भी हो सकता है। इसको रीड करने का तरीका बताया कि मतलब नेटिव के जन्म के बाद, मतलब आपकी कुंडली है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कुंडली में सूर्य 10 डिग्री का है और चंद्रमा 20 डिग्री का है, तो आपके जन्म के बाद पिता की लाइफ में कोई चेंज आया, या फिर पिता को कोई ब्लेम लगा, या फिर पिता इमोशनल हो गए, ये प्रेडिक्शन आएगी।
ठीक है। या फिर आपकी ही कुंडली से मदर को जज करना होगा, जिसमें मदर मून की डिग्री ज़्यादा है और सन की डिग्री कम है। तो इसका मतलब है कि मदर जो मून को रिप्रेजेंट, जो मून से रिप्रेजेंट होती हैं, इसका मतलब है कि मदर इगोइस्टिक हो गई आपके जन्म के बाद, ठीक है। मदर नेम फेम वाली हो गई, या फिर मदर हाईली स्टेटस को गेन करने लगी आफ्टर बर्थ ऑफ योर, ठीक है। आपके जन्म के बाद मदर हाई स्टेटस की हो गई, या फिर मदर आपके जन्म के बाद वो पायस नेचर की हो गई, मतलब उनके अंदर धार्मिकता लगातार बढ़ती चली गई। तो ये डिग्रिकली ऐसे था कि जब सूर्य की डिग्री कम थी, चंद्रमा की डिग्री ज्यादा। अब इसी डिग्री को पलट देते हैं, मान लेते हैं कि मून, यहाँ पर मून को मान लेते हैं कि ज्यादा डिग्री का है, अभी इसके पहले तक था, अब यहाँ पर हम कहते हैं सूर्य की डिग्री ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। सूर्य मान लीजिए 20 डिग्री का कर देते हैं, अब मून को 10 डिग्री का कर देते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखेंगे, सूर्य चंद्रमा नहीं पढ़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा, अब चंद्रमा सूर्य पढ़ा जाएगा। जिस प्लेनेट की डिग्री कम रहती है वो हमेशा पहले लिखा जाता है, और जिस प्लेनेट की डिग्री ज़्यादा रहती है वो हमेशा बाद में लिखा जाता है। अब यहाँ पर चंद्रमा सूर्य हो जाएगा, मून सन। वो इसके पहले तक सन मून था, क्योंकि सन की डिग्री कम थी, मून की डिग्री ज़्यादा थी, तो वहाँ पर सन मून कॉम्बिनेशन था। अब यहाँ पर मून सन कॉम्बिनेशन हो जाएगा। चंद्रमा मान लेते हैं कि 10 डिग्री का है और सूर्य 20 डिग्री का है। अब इस कॉम्बिनेशन को कैसे पढ़ेंगे? इसका मतलब है कि नेटिव जन्म के पहले, मान लीजिए आपका चार्ट है, आपकी कुंडली है, तो आपकी कुंडली में चंद्रमा 10 डिग्री का है, मान लेते हैं सूर्य उससे ज्यादा है, 20 डिग्री का है, या फिर चंद्रमा 5 डिग्री का है, सूर्य 15 डिग्री का है। तो इस कॉम्बिनेशन को कैसे पढ़ेंगे? इस कॉम्बिनेशन को ऐसे पढ़ेंगे कि आपके जन्म के पहले पिता इमोशनल थे, आपके जन्म के पहले पिता के लाइफ में ब्लेम थे, ट्रेवल्स थे, या फिर उनको चेंजेस थे, उनके लाइफ में लगातार बदलाव हो रहे थे। अब मदर को कैसे जज करेंगे? आपके जन्म के पहले मदर इगोइस्टिक थी, नेम फेम वाली थी, हाईली स्टेटस थी, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड थी। ये सिंपल सा फार्मूला है। जब इसमें मून जो है, आप देख लीजिए पहले कॉम्बिनेशन को, फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। मून सन का जब भी कॉम्बिनेशन आप मिलाएंगे तो आप इसको ऐसे, हम इसको फिर से लिख दे रहे हैं आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मून सन, सन मून। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी, इसमें केवल डिग्री का ही पूरा खेल है, ठीक है। सन 20 डिग्री का है, ठीक है, मून 10 डिग्री का है। इसके पहले तक क्या था? सन 10 डिग्री का था, मून 20 डिग्री का था, ठीक। ये वाला कॉम्बिनेशन आपके जन्म के बाद का कॉम्बिनेशन दे रहा था, और ये वाला कॉम्बिनेशन आपके जन्म के पहले का कॉम्बिनेशन दे रहा है। मतलब इसमें सन में चंद्रमा की क्वालिटी पहले से है ऑलरेडी। जो प्लेनेट डिग्री के लिए आगे है, मतलब जो जिस ग्रह की डिग्री ज्यादा है, उस ग्रह में जिस प्लेनेट की डिग्री कम है, उसके अंदर उसके सारे कैरेक्टर या उसके सारे ट्रेट आ चुके हैं। तो आप देख लीजिए सन में कौन कौन है? फादर है, ठीक है, फादर देखते हैं, सन देखते हैं, ईगो देखते हैं, गवर्नमेंट देखते हैं, सन से देखते हैं जो नेम फेम देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, और पायस नेचर देखते हैं, ठीक है। मून में कौन कौन थे? मदर थी, डॉटर थी, इमोशंस थे, चेंज था, मून में ट्रेवल था, ब्लेम्स थे, और लॉसेस भी थे। मून से लॉसेस भी देखे जाते। आप जान लीजिएगा कि भृगुनंदी नाड़ी में 4 प्लैनेट्स को हमेशा, मतलब उनको खलनायक की भूमिका हमेशा पाएंगे। चंद्रमा, राहु, केतु और मंगल, ये 4 ग्रह भृगुनंदी नाड़ी में हमेशा, मतलब वो पॉजिटिव रोल कभी निभाते ही नहीं। वो जिस भी प्लैनेट के साथ जुड़ेंगे उसको डिस्टर्बेंस या कम से कम वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। मतलब सन मून, सॉरी मून, राहु, केतु एंड मार्स, ये 4 प्लैनेट ऐसे हैं कि जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बीनन में, भृगुनंदी नाड़ी में। तो भृगुनंदी नाड़ी के कॉम्बिनेशन को आप ऐसे समझ लीजिए। अब यहाँ पर
सूर्य के अंदर चंद्रमा के सारे गुण है। मतलब आप अगर, अब ये नेटिव के जन्म के पहले का कॉम्बिनेशन देखिएगा, ठीक है। अब इसमें से फादर को देखना होगा, तो फादर आपके जन्म के पहले इमोशनल थे, फादर की लाइफ में आपके जन्म के पहले चेंज आया, फादर की लाइफ में आपके पहले ट्रेवलिंग ज़्यादा थी, या फिर फादर की लाइफ में आपके जन्म के पहले कोई ब्लेम लगा या फिर उनको कोई लॉस हुआ। चंद्रमा से ब्लेम भी देखते हैं और लॉसेस भी देखते हैं। अब इसमें मून को अगर पढ़ना होगा, आपके जन्म के पहले, अभी इसमें जब डिग्री कम थी, इसमें सूर्य की डिग्री कम थी, चंद्रमा की डिग्री ज़्यादा थी। अब इसमें चंद्रमा की डिग्री कम है, सूर्य की डिग्री ज़्यादा है। अब इसको मतलब ऐसे ही आप कॉम्बिनेशन मिला पाएंगे कि इसमें स्पेशली मदर को आप देखेंगे तो आपके जन्म के पहले वो इगोइस्टिक थी, आपके जन्म के पहले वो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कमीशन आ रहा था, कोई जॉब में थी, या फिर उनके घर में कोई गवर्नमेंट का पैसा आ रहा था। आपके जन्म पहले मदर नेम फेम वाली थी, आपके जन्म पहले मदर स्टेटस वाली थी, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसे ही पढ़े जाते हैं बेनन में। मतलब हमेशा पहला घर, पांचवा घर, नौवां घर, जिस भी घर से आप काउंट करते हैं, अगर दूसरे घर से आप काउंट करेंगे तो 2, 6, 10 का कॉम्बिनेशन बनेगा। दूसरा घर, छठा घर, 10वां घर। तीसरे घर में कोई प्लेनेट बैठा है, उसका कॉम्बिनेशन आप जज करना चाहेंगे, तीसरे से पांचवा देखेंगे 7वां हो जाएगा, उसका 5वां 11वां हो जाएगा। ऐसे ही बेनन में भिरू नंदी नाड़ी में कॉम्बिनेशन को मिलाते हैं। आप अपने चार्ट को देखिएगा, अगर सूर्य चंद्रमा एक साथ है, सूर्य की डिग्री कम है, चंद्रमा की डिग्री ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो भी चेंज आपके फादर की लाइफ में आया है वो आपके जन्म के बाद आया है। अब अगर चंद्रमा की डिग्री कम है, सूर्य की डिग्री ज़्यादा है, तो वो आपके जन्म के पहले फादर की लाइफ में जो भी चेंज आने थे आ चुके थे। ऐसे ही कॉम्बिनेशन मिलाए जाते हैं, ऐसे की रीडिंग होती है। तो वीडियो लंबे हो रहे हैं, मैं लंबा नहीं ले जाऊंगा। अब अगले नेक्स्ट टॉपिक पर हम सन और मार्स के कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। तो मार्स या मंगल से आपका हस्बैंड भी देखा जाता है, मंगल से ही आपका ब्रदर भी देखा जाता है, और मंगल से ही आपका एंगर, एग्रेशन और एक्शन ओरिएंटेशन को भी देखा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। फिलहाल चूंकि वीडियो जब लंबे हो जाते हैं तो लोग स्किप करके निकल जाते हैं, तो मैं वीडियो को शॉर्ट फॉर्म में देने की कोशिश करूंगा और सारे कॉम्बिनेशन को ले जाऊंगा। मतलब सूर्य से बनने वाले जितने कॉम्बिनेशन हैं, सन मून का कॉम्बिनेशन हो गया, सन मार्स का कॉम्बिनेशन देंगे, सन मरकरी का देंगे, सन जुपिटर का देंगे, सन राहु का देंगे, सन केतु का देंगे, और सारे कॉम्बिनेशंस को आप एक समय ऐसा आएगा बहुत इजीली फॉर्म में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। कुछ लोगों ने वॉइस की समस्या बताई, मुझे भी लगता है कि वॉइस शायद या फिर कहीं से कोई आवाज़ इको हो रही है, उसको मैं देखने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं माइक चेंज करने की कोशिश करता हूं। फिलहाल आपने इस वीडियो को समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, जय श्री राम।